मास्टर ध्यान सागर के रात्रि ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए मास्टर, हम सब मिलकर पहले ध्यान करेंगे आधे घंटे का अर्पणा जी के साथ, उसके बाद ज्ञान सत्र की ओर आएंगे। तो आप सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाएं। अर्पणा जी, आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ मैं। जी जी मैम। जी आत्मबंधन मास्टर्स, चलिए पहले ध्यान कर लेते हैं, फिर हम लोग सीतायन के ज्ञान की कक्षा की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपने चश्मा पहना है तो उसे उतार लें, सुखद आसन में बैठें, अपनी हथेलियों को क्रॉस कर लें, लेग को क्रॉस कर लें, आंख को धीरे से बंद कर लें। एक गहरी लंबी सांस लें, नाभि तक सांस को एक क्षण अपने अंदर रोकें। सांस को बाहर छोड़ें, बाहर भी एक क्षण को रोकें, जितनी देर आप सहज भाव से रोक सकते हैं। सांस को अंदर लें, एक क्षण को रोकें, पेट को फूलने दें, बाहर छोड़ें, पुनः सांस लें एक बार और, पेट को फूलने दें, बाहर छोड़ें, बाहर भी सांस को रोकें। थोड़ी देर के लिए अब अपनी सरल, सहज, सुंदर सांस को देखें। सांस जैसी भी चल रही हो, आप जब भी ध्यान करें तो सांस को अंदर रोकने और बाहर रोकने की प्रक्रिया को कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार 3, 5 या 11 बार के लिए। इसे कुंभक कहते हैं। अब अपनी सरल, सहज, सुंदर सांस को देखें। अब सांस की कोई क्रिया, कोई प्राणायाम नहीं करना है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपके शरीर की कोशिकाएं फैलती हैं। जब बाहर छोड़ते हैं, कोशिकाएं सिकुड़ती हैं।
अपनी सारी जागरूकता को अपनी आती जाती सांस पर लगा दें। आपका मन धीरे धीरे शून्य हो रहा है। आप विचार शून्य हो रहे हैं और अपने होनेपन के भाव से जुड़ रहे हैं। अपने सेल्फ से। यही आपका वास्तविक स्वरूप है। जिसका न कोई नाम है, न कोई रूप, न कोई पहचान, न कोई पद, न कोई प्रतिष्ठा। ये तब भी होता है जब आप सोए रहते हैं। ये अभी भी है। ये हमेशा से था, हमेशा रहेगा। उस परम परमात्मा का हिस्सा आपके भीतर। इसका ना तो जन्म होता है, ना इसकी मृत्यु होती। प्योर कॉन्शियस। माता सीता की एनर्जी का आह्वान कर उनसे कनेक्ट हो जाए मास्टर्स। जो खुद प्योर कॉन्शियसनेस है। माँ वसुंधरा की पवित्र एनर्जी का आह्वान कर उनसे कनेक्ट हो। जो हमारे होने का आधार है। रीना मरियम जी के लिए ढेर सारा ग्रेटिट्यूड दिल में, जिन्होंने यह अनुपम उपहार हमें दिया। हमें हमारी सच्चाई से रूबरू करवाया। अन्यथा हम जन्म जन्मांतर तक भटकते रहे।
कविता गुप्ता जी को ढेर सारा ग्रेटिट्यूड, जिन्होंने इतना सुंदर ट्रांसलेशन अनुवाद किया। रामा को ढेर सारा ग्रेटिट्यूड, जिन्होंने इस बुक के लिए हमें उपलब्ध कराया। अगर पॉसिबल है तो म्यूजिक ऑन कर दें।
1 मिनट और मास्टर। ध्यान से बाहर आने की तैयारी करें। अपने आप को भौतिक शरीर में महसूस करें। थर्टी सेकेंड्स। 20, 10, 5। हथेली को खोलकर बंद आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेली को हटाते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें को। जी मैम, स्टार्ट करें अब। ओके, चलिए मास्टर्स, ध्यान की कक्षा के बाद अब ज्ञान की कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सीतायन का स्वाध्याय चल रहा है और सीतायन अब अपने समापन की ओर है। तो इसी क्रम में माता सीता का अनदेखा कार्य कुछ है जिसके बारे में दुनिया बिल्कुल भी नहीं जानती है। उन कुछ कार्यों का जिक्र किया गया है इस बुक में, जिसमें से एक कार्य है। एक दिन सोमा पाती है कि माता बहुत बेचैन है और ऐसा लगता है जैसे माता किसी का इंतजार कर रही है। वो बार-बार दरवाजे पर माता जाती हैं और वापस लौट कर आती हैं। सोमा जानना चाहती है कि क्या कोई आने वाला है, भगवान श्री राम आने वाले हैं या कोई और आने वाला है। माता किसका इंतजार कर रही है इतनी बेचैनी से। तो सोमा कहती है कि माता इशारा करती है कि वक्त आने पर समझ में आ जाएगा। ये माता का तरीका था, जब वो कुछ नहीं बताना चाहती थी तो बस चुप भर रहती थी। तो सोमा इतने दिनों में माता को समझने लगी थी, इसलिए उसने बीच में ज्यादा हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं समझी। शाम के समय में अ, सोमा ने देखा कि एक बाघिन आई है दरवाजे पर दहाड़ते हुए, हुंकारते हुए, जो दर्द से कराह रही है। माता ने उसको देखा और अपने आश्रम का फाटक बंद कर लिया उसको देखकर। बाघिन दर्द से बहुत कराह रही थी। वह लगातार 3 दिन तक दरवाजे पर पड़ी रही। माता ने तीसरे दिन जाकर दरवाजा खोला और माता उसके पास गई, बाघिन के पास गई और उन्होंने बाघिन से बात की और कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उस मासूम बच्चे को नहीं मारकर खाना चाहिए था। ये तुमने गलती की है और इसी की सजा तुम्हें मैंने दी है कि मैं तो 3 दिन मैंने तुमसे बात नहीं की। तो बाघिन कहती है, लेकिन उसने भी तो मेरे बच्चे को, मेरे शावक को उसने मारा। तो माता कहती है कि मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चे को उसने मारा, किसी और ने मारा, तुमने किसी और के बच्चे को मारा। इससे आदमी और वन्य जीवों के बीच एक संघर्ष पैदा होता है। संघर्ष पैदा होगा और तुम्हारी जान को इसमें खतरा है। तो बेहतर ये होगा कि तुम अपने शावकों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो गांव वाले तुमको खोजते हुए यहाँ आएंगे। तो बाघिन को माता सांत्वना देती है, उसके दर्द को अपना लेती है और उसको कहती है कि तुम दूर जंगल में चली जाओ, समझाती हैं। तो बच्चे जो थे शावक, वो डर से छिपे हुए थे पेड़ के पीछे। बच्चे निकल कर आते हैं। शावक बाघिन अपने बच्चों के साथ चली जाती है, 3 बच्चों के साथ, जिसमें से एक बड़ा शावक जो था उसको ग्रामीण ने मार डाला था। तो वहां से बाघिन चली जाती है। फिर माता कहती है कि हमें भोजन की तैयारी करनी है, चलो सोमा भोजन बनाते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। और माता जाती है जंगल में और सोमा भी जाती है और बहुत सारा खाने पीने की चीजें लेकर आती है। माता कुछ औषधीय पौधा लाती है
और दोनों सारा दिन खाना बनाते हैं और माता बार-बार बोल रही हैं कि हनुमान को यहाँ होना चाहिए, रथ के साथ हनुमान को यहाँ होना चाहिए। अम, बार-बार माता काम कर रही है और बार-बार यही बोल रही हैं और दोपहर में सोमा देखती है कि हनुमान रथ के साथ आ जाते हैं। तो माता जो मैसेज उनको दे रही थी अ, तो हनुमान वहाँ आ जाते हैं और माता सोमा को कहती है कि सारा खाना रथ में रखने के लिए सोमा और हनुमान जी दोनों मिलकर सारा खाना रथ में रखते हैं। तो सोमा को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, माता कहाँ जा रही हैं। बाद में हनुमान जी उनको सारी कहानी बताते हैं कि माता कहाँ गई थी और माता ने क्या किया। हाँ, माता एक चीज़ और करती है जाने से पहले, माता अपना राजसी वस्त्र निकालती है संदूक से। जंगल में वो सन्यासिन के वेश में रहती थी, लेकिन जब उनको जाना था ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो अपना राजसी वस्त्र निकालती है और उसको पहनती है और कहती है कि मैं ग्रामीण से मिलने जा रही हूँ और मुझे लगता है जब मैं महारानी के रूप में उनके सामने जाऊँगी, तो मेरी बात वो बेहतर समझेंगे और मेरी बात को मानेंगे। तो वह राजसी वस्त्र में जाती है माता जंगल हनुमान के साथ। जंगल के किनारे जो गाँव बना हुआ था, वहाँ जाती है माता। वहाँ जब जाती हैं तो देखती हैं कि जिस बच्चे को बाघिन ने खाया था, उसकी माँ पछाड़ खाकर गिर रही थी, दर्द से कराह रही थी और 3-4 दिन से उसने ना खाना खाया था, ना कुछ पानी पिया था। बस वो बेजार रोए जा रही थी और बार-बार बेहोश हो रही थी। माता उसके पास जाती है, उसके सर को सहलाती है और उसके सर को अपनी गोद में रखती है, थपथपाती है। और बहुत मिन्नतें करने के बाद माता उसको खाना खाने के लिए राज़ी करती है। तो वह भी माता का मान रखती है कि महारानी जब खुद चलकर हमारे पास आई है, तो वो खाना खाने के लिए तैयार होती है और वो जैसे ही खाना खाती है, गहरी नींद में सो जाती है। माता ने उस खाने में विशेष औषधि मिलाई थी जिससे उसको नींद भी मिले और उसका हीलिंग भी हो। दोनों चीज़ हो। तो उसके पति ने जिसने अपना पुत्र खोया था अ, उसके पति ने उस बच्चे के पिता ने कहा माता मुझे नहीं पता आपने क्या किया, लेकिन आपने जो कुछ भी किया बड़ी मेहरबानी है आपकी क्योंकि मेरी पत्नी 4 दिनों से ना तो कुछ खा रही थी, ना पी रही थी, ना यह सो रही थी, बस रोए जा रही थी। आपने बड़ी कृपा की है इस पर और वह सो गई। जब वह सो गई तब तक शाम हो चुकी थी। तो लोगों ने सोचा कि माता अब कहाँ जाएँगी? तो उन्होंने कहा क्या आप सरपंच के यहाँ रुकेंगी? क्योंकि रात्रि में यात्रा करना जंगल में नुकसानदायक हो सकता है। तो माता कहती हैं कि नहीं मैं आपके यहाँ ही रुकना पसंद करूँगी। इसी बीच कुछ गाँव वाले आ जाते हैं जिसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है और वो कहता है कि हम लोग अब जा रहे हैं बाघिन को ढूँढने के लिए, उसको मारने के लिए उसको मार देंगे क्योंकि हो सकता है कि वह बाघिन हमारे किसी दूसरे बच्चे को नुकसान पहुँचाए। तो माता कहती हैं कि नहीं, आप प्लीज़ उसको छोड़ दें क्योंकि आपने बाघिन के बच्चे को नुकसान पहुँचाया, इसलिए उसने आपके बच्चे को नुकसान पहुँचाया। तो उसमें से जो एक सरदार था गाँव का, कबीला का, वह कहता है लेकिन हमने उसके बच्चे का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। ये अयोध्यावासी हैं, शहरवासी, जो शिकार खेलने के लिए या मनोरंजन के लिए जंगल में आते हैं और जानवरों का शिकार करते हैं। ये एक नई प्रथा चली है। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनका नुकसान नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा से जंगल के साथ रहे हैं, जंगल के पास रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें जंगल से कितना लेना है और क्या लेना है। हम जंगल की हानि नहीं पहुँचाते हैं। ये बाहरी लोग हैं जो जंगल का अतिक्रमण कर रहे हैं। जब माता को यह पता चलता है तो बहुत दुखी होती हैं कि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था कि अयोध्या वासी ऐसा कर रहे हैं, शहर के लोग ऐसा कर रहे हैं और ऐसा जब भी कोई भी जानवर गाँव की तरफ जाता है तो लोग को लगता है कि ये जानवर जंगल छोड़कर गाँव की तरफ आए हैं और हमारे बच्चे को हमको नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन एक गौर करने वाली बात यहाँ यह है कि जब हम जंगलों की कटाई कर देते हैं, तो जो जानवर है वन्यजीव, वो अपना घर उनका वही है, जंगल उनका घर होता है।
तो वो अपना घर खो देते हैं। तो फिर वो कहाँ जाएँगे? वो गाँव की तरफ जाते हैं, तो लोग कहते हैं, "अरे! ये तो गाँव में आ गया।" वो गाँव में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका घर नहीं है, तो इसलिए वो उनका घर छोटा और छोटा दिन-ब-दिन होता जा रहा है, इसलिए वो भटक जाते हैं। अ, तो इस तरह से माता उनको समझाती है कि आप बाघिन को मत मारिए, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन गाँव वाले किसी भी तरह से उनकी बात को नहीं मानते हैं और वो हथियार वगैरह लेकर, भाला-फरसा लेकर बाघ को मारने के लिए जाने की तैयारी में हैं। तभी कबीले की औरतें आती हैं और वो अ, उन मर्दों को घेरा बनाकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि हमारी महारानी का यह आदेश है और उनका आग्रह भी है कि हम बाघिन को नहीं मारें, तो हमें अपने महारानी की बात माननी चाहिए। और हमें पता है कि महारानी जो भी कर रही हैं, हमारे भले के लिए कर रही हैं। और इस बीच कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला, 1 इंच भी नहीं हिला। उसी समय उस बच्चे की माता उठकर आती है और कहती है कि बाघिन को मारने के लिए कोई नहीं जाएगा। तो माता उसको कहती है कि क्या तुमने सपने में अपने पुत्र को देखा? तो वो कहती है मैंने सपने में अपने पुत्र को देखा, वह बहुत खुश है और उसने कहा कि बाघिन को छोड़ दिया जाए, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे को मारा गया था, इसलिए उसने भी हम आपके बच्चे को मारा। और उसकी आत्मा जो है वह भटक रही है, क्योंकि माता बार-बार रो रही है, तो वो बच्चा मुक्त ही नहीं हो पा रहा है, वह हायर वाइब्रेशन में जा ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माँ इस बात को समझे और अपना रोना-धोना बंद करे और उसको जाने दे, उसको विदा करे और एक-दूसरे से लड़ाई, झगड़ा, झंझट करने का वक़्त नहीं है यह। आपस में संघर्ष करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से जब बच्चे की माँ समझाती है तो फिर सभी समझते हैं ग्रामीण और सब अपना हथियार डाल देते हैं और माता इस तरह से इंटरफेयर करके जानवर और वन्य जीवों के बीच जो संघर्ष उत्पन्न हुआ था, उसको माता एक विराम देती है। लेकिन हम देख रहे हैं आजकल कि अभी वो संघर्ष बहुत बृहद तौर पर जो माता ने जिसको वहाँ खत्म करने की कोशिश की, जिस पे काम की जो एक मैसेज माता देना चाहती थी, शायद अभी उस मैसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना? तो फिर माता वापस आती हैं, वन में आती हैं सोमा के पास और हनुमान सारी कहानी सोमा को बताते हैं। तो हनुमान पूछते हैं माता से कि माता, आप उस बच्चे की आत्मा से मिलने गई थी ना? तो माता कहती हैं कि हाँ, वह बच्चा आकाशीय लोक में भटक गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ उसे विदा नहीं होने दे रही थी और उसको आकाशीय लोक में जाना था। मैं उसके पास गई और मैंने कहा कि तुम्हारी तुम क्या बाघिन की मदद करना चाहोगे और अपनी माँ की मदद करना चाहोगे? तो बच्चे ने पूछा, कैसे मैं उनकी मदद कर सकता हूँ? तो माता ने उसको कहा, तुम अपनी माँ को जाकर बताओ कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। यह तुम्हारी आत्मा का डिसीजन था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है और जो भी हुआ है उसमें बाघिन का कोई दोष नहीं है, इसलिए वे लोग बाघिन को माफ़ कर दें। इससे बाघिन बाघिन को भी जान की मुक्ति मिल जाएगी, उसको सुरक्षा मिल जाएगी और तुम्हारी माँ जो तुम्हारे लिए रो रही है, तुम्हारे लिए दुखी हो रही है, उनका दुःख भी खत्म हो जाएगा। ये 2 काम तुम कर सकते हो और इससे क्या होगा कि तुम खुद भी मुक्त हो जाओगे। तो इतना सारा काम माता ने किया जाकर उससे मिलकर। ये सारी चीज़ें थी जो हैं वो कभी भी बताई नहीं गई, कभी भी दिखाई नहीं जाती है कि कितना काम अंदरूनी तौर पर चलता रहता है। माता बहुत सारे लोगों को उसके जन्म से, उसके कर्म से मुक्ति पाने में हमेशा मदद करती रही हैं और भगवान राम भी ऐसा करते रहे हैं। इसी आगे एक और कहानी है मास्टर्स कि अ, एक बार एक गुरु जो बहुत सारे ऋषि रहते थे जंगल में, उनका एक परिवार के बेटी की शादी थी।
तो वे लोग रथ में अपनी माता के साथ, जिस बच्ची की शादी थी, अपनी माता के साथ गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उसको घेर कर उनके साथ दुष्कर्म किया और माता को जब इसके बारे में पता चला तो माता ने कहा कि उसको, बच्ची को और माँ को उनके पास लेकर आए। जब बच्ची को और माँ को उनके पास लाया गया तो बच्ची की हालत बहुत खराब थी। उसकी सांस उखड़ रही थी और वह बेहोश थी और बुरी तरह से घायल थी। माता ने सोमा को कुछ औषधि लाने के लिए कहा उसको, और माता ने कहा कि संयोग से मैंने आज इसी के लिए औषधि लाई है, इसी तरह की कोई खास औषधि मेरे पास है। सोमा उस औषधि को तैयार करती है और माता सारा दिन उस औषधि को उस बच्ची के घायल जो गर्भाशय था उस स्थान पर सारा दिन मलती है और उसके दर्द को कम करने की कोशिश करती है। और माता उस बच्ची के सारे दर्द को अपने ऊपर ले लेती है और उसकी याददाश्त को, वो जो पाठ था जो उसके साथ हुआ था, उस याददाश्त को खत्म कर देती हैं, ताकि उस बच्ची का जो आगे जीवन हो वह कष्टमय ना हो। क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें उस बच्ची का कोई दोष नहीं था, लेकिन समाज हमेशा लड़की को दोष देता है और उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी, तो माता ने उसकी माँ के याददाश्त से और उस बच्ची के याददाश्त से उस घटना को खत्म कर दिया और उसके ऊपर जो भी पीड़ा थी, जो भी कष्ट था, उस सबको अपने ऊपर ले लिया। और माता ने कहा कि जो दोषी है, जो व्यक्ति है, उसको पकड़ कर लाया जाए। उसको पकड़ कर लाया गया। तभी जब ऋषि ध्यान से लौटे थे, माता बार-बार ध्यान कर रही थी, बच्ची को हीलिंग दे रही थी। तभी ऋषि जो ध्यान करके लौटे थे, वह आए और वो जैसे ही श्राप देने वाले थे उस व्यक्ति को जिसने दुष्कर्म किया था, माता तेजी से आश्रम से निकलकर बाहर की तरफ आती हैं और कहती हैं, "नहीं!" ज़ोर से चिल्लाती हैं, "नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।" पूरा सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं कि ये क्या हुआ? माता ऐसा क्यों कर रही है? उस आदमी ने इतना बुरा कर्म किया, इतना दुष्कर्म किया और माता श्राप देने से रोक रही हैं? माता कहती है, नहीं, यह श्राप के खत्म होने का वक्त है। और माता को कहा गया था कि श्राप आप तब खत्म कर पाएंगी जब आप श्राप को अपने ऊपर लेंगी, उसको खुद महसूस करेंगी, फिर आप उसको खत्म कर पाएंगी। तो माता उस श्राप को अपने ऊपर लेती है और चूंकि वह श्राप की अब तक की जो शक्तियां थी, उस श्राप की शक्ति को भी और आगे जितनी भी श्राप थे, सारी शक्ति को माता अपने ऊपर लेती है। इस तरह से लगता है कि उनके ऊपर जैसे कोई बिजली गिरी हो और माता काँप रही थी। और माता उसी वक़्त भगवान श्री राम उधर से आते हुए दिखते हैं। अ, और वो कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही किया सीता, यह श्राप के खत्म होने का समय है। अब यह न्याय व्यवस्था नहीं चलने वाली है। क्योंकि वह ऋषि जो था, उसको श्राप देने वाला था, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी बेटियों के साथ भी उनकी बेटियों पर भी इसका असर होता, उसके साथ बुरा होता। जिसने रेप किया था, जिसने दुष्कर्म किया था, उनकी बेटियों का क्या दोष है? वो क्यों सजा भुगते? इसलिए माता ने उसको रोका। और चूँकि माता ने बार-बार प्रॉमिस किया था, मीनाक्षी से प्रॉमिस किया था, माता ख्याति से प्रॉमिस किया था, लव कुश से प्रॉमिस किया था कि वो श्राप की शक्ति को खत्म करेंगी, तो इसलिए उनको वो काम करना भी था, इसलिए उन्होंने उसको रोका और उस शक्ति को अपने ऊपर ले लिया। और उस वजह से माता बिल्कुल उस उष्मा से, ताप से, कंपन से जल रही थी, क्योंकि आप किसी भी एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते, बस उसको आप रूपांतरित कर सकते हैं। माता ने उसको अपने ऊपर ले लिया। जब भगवान श्री राम आए तो जब उन्होंने माता के कंधे पे हाथ रखा, तो माता की कँपकँपी बंद हुई और वो शांत हुई। फिर श्री राम और माता आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि ये सब जो हो रहा है, यह रावण की वजह से हो रहा है, क्योंकि रावण ने इतने लोगों के साथ, इतनी औरतों के साथ दुष्कर्म किया और समाज में माता कहती हैं एक गलत परंपरा चल पड़ी है कि समाज में एक-दूसरे से बदला लेने के लिए लोगों की बेटियों, बीवियों का इस्तेमाल करने लगे हैं।
वासनाओं से जनित तो ये हो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा करने लगे हैं। और रावण जैसा कि करता था इज्जत प्रतिष्ठा पाने के लिए। तो माता बहुत चिंता ज़ाहिर करती हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की सबको खत्म करने की, लेकिन समाज पर उसका असर दिख रहा है और ये बहुत ही दुखद बात है। तो इस तरह से यह प्रसंग खत्म होता है और श्राप की जो शक्ति थी, माता कहती है कि एक बार ही श्राप की शक्ति खत्म नहीं होगी, धीरे-धीरे श्राप की शक्ति खत्म होगी और लेकिन कुछ महान ऋषि जो होंगे उनके पास श्राप की शक्ति बाद में भी बची रहेगी। कुछ लोगों तक यह सीमित रहेगी, सबके पास श्राप की शक्ति नहीं रहेगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद भगवान श्री राम आते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जो है वो वियोग का समय खत्म होने को है, क्योंकि श्राप की शक्ति खत्म हो चुकी है और माता वनवास में जा चुकी हैं। तो ऋषि भृगु और उनकी पत्नी ख्याति के महानिर्वाण का समय आया है। तो इसलिए हमारे वियोग का समय खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी आप और लव कुश अयोध्या की तरफ लौटेंगे। भगवान श्री राम बहुत खुश थे, लेकिन माता बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उन्होंने इसका कुछ भी जवाब नहीं दिया। उम, तो सोमा को आश्चर्य हुआ कि आप खुश क्यों नहीं हैं? जब अयोध्या जाने की बात हुई तो। तो माता कहती हैं कि अभी हम लोग अयोध्या नहीं जा रहे हैं। मेरी एक विश है, एक आकांक्षा है जो अभी पूरी होनी बाकी है। तो सोमा को आश्चर्य होता है कि माता की आकांक्षा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ हो जिसकी माता ने ख्वाहिश की हो कि उनको मिलना चाहिए, कोई घटना, कोई व्यक्ति। तो वह जानना चाहती है कि वो कौन है? वो कहती है कि माता कहती है कि मैं महादेव को आदमी के रूप में, मानव के रूप में देखना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने माता पार्वती को देखा लंका में मानव के रूप में, महादेव को मानव के रूप में देखना चाहती हूँ और ये मेरी हमेशा से इच्छा रही है। उम, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद अम, माता भोजन की तैयारी करती हैं और सोमा को कहती हैं कि हम लोग चलो भोज की तैयारी करते हैं। बहुत सारा खाना बनाती हैं माता, तरह-तरह के व्यंजन बनाती हैं, सारा दिन व्यस्त रहती हैं और इस तरह से खाना बनाते शाम हो जाती है। तो फिर माता इंतज़ार कर रही होती हैं किसी का। सोमा को समझ में नहीं आता कि माता किसका इंतज़ार कर रही हो, इतना सारा खाना किसके लिए बनाया गया? क्या कोई भोज का आयोजन हो रहा है? शाम में 2 तपस्वी अ, एक पुरुष और एक नारी माता के यहाँ आते हैं। माता पैर छूकर उनका प्रणाम करती हैं उनको और उनको बिठाती हैं, उनसे बातें करती हैं, उनको भोजन परोसती हैं। सोमा ही उनको भोजन परोसती हैं और श्री राम भी उधर से आते हैं और श्री राम की उपस्थिति में उम, वो अभी सन्यासी के वेश में ही है, इसलिए सोमा नहीं पहचान पा रही है कि महादेव हैं। तो वो श्री राम को बताते हैं कि माता सीता के शरीर त्याग का समय आ गया है, क्योंकि माता सीता ने अपनी आयु लक्ष्मण को दे दी थी, जो कि श्री राम को भी अभी तक नहीं पता था कि उन्होंने अपनी आयु लक्ष्मण को दी थी। तो वो कहते हैं कि उनके शरीर का त्याग का समय आ गया है। तो राम कहते हैं कि क्या ये इसी साल होगा, ये जल्दी होगा? तो महादेव कहते हैं कि हाँ, इसी साल होगा, लेकिन आप समय चुन सकते हैं कि आप वो कब शरीर त्यागना चाहती हैं, वो समय चुन सकती हैं। तो श्री राम कहते हैं कि तो फिर मैं भी यहाँ से जाने की तैयारी करूँ, प्रस्थान की तैयारी करूँ। तो महादेव कहते हैं कि नहीं, आपको रुकना होगा, क्योंकि सीता जा रही है तो इनके हिस्से का जो काम है, वो भी आपको पूरा करना है, इसलिए आपको रुकना होगा, आप नहीं चल रहे हैं हमारे साथ। तो इस तरह से फिर सब लोग भोजन करते हैं और अम, चारों पूरी रात ध्यान करते हैं और जब रात्रि में सोमा एक बार फिर से आती है, जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि वो ऋषि, वो जो साधु थे, नर और नारी दोनों, महादेव और पार्वती थे। तो फिर जब सुबह सोमा उठती है तो देखती है कि कोई भी नहीं है, सिर्फ सीता है।
तो उनको उसको लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रही थी। लेकिन बाद में उसको माता से पता चलता है कि नहीं, वो सचमुच आए थे। तो सोमा थोड़ा दुखी हो जाती है यह जानकर कि माता सीता के शरीर छोड़ने का समय आ गया है। तो इसी क्रम में काफ़ी टाइम हो जाता है, 2-3 महीने हो जाते हैं। श्री राम मिलने के लिए जंगल एक बार भी नहीं आते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो माता सीता का जो कार्य था उसको पूर्ण कर रहे थे, पूरी तन्मयता से उनको समय नहीं मिलता था। माता सीता की एक और इच्छा थी कि वह अयोध्या जाकर घूमे, कि इतने सालों में अयोध्या कितना विकसित हो गया है, कितना समृद्ध हो गया है। मरने से पहले एक बार वो अयोध्या देखना चाहती थी। लेकिन वह भी जानती थी कि उनकी अवस्था वैसी नहीं है कि वह अयोध्या जाकर घूम सके, क्योंकि अब वह वृद्ध होने लगी थी और उनकी शारीरिक क्षमता भी कम होने लगी थी। तो अ, उनकी इच्छा थी कि वह घूमे। तो फिर एक दिन हनुमान आते हैं और अ, हनुमान अ, सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म शरीर के रूप में जाते हैं और माता अयोध्या घूम कर आती हैं, दर्शन करके आती हैं। और जब वापस आती हैं माता, तो कहती हैं कि अयोध्या में बहुत सारी आत्माओं ने जन्म लिया है, जो मिथिला में पहले थे। तो और कहते हैं कि लेकिन वो अभी बहुत छोटे हैं, वो तो बाल्य अवस्था में हैं। ये वही कुछ लोग थे जो कहानियाँ सुनाई जा रही है हमें, उसके पात्र हैं वो। उसके थोड़े दिनों के बाद फिर माता देखती हैं कि अचानक से अ, आकाश में बहुत सारा उनको तारा दिखाई देता है। तो सोमा को कहती है कि देखो सोमा, आकाश में, आकाशीय लोक में उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि ऋषि भृगु और ऋषि ख्याति का महापरिनिर्वाण हुआ है। वहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। फिर एक दिन और इसी तरह से सोमा देखती है कि अम, बहुत सारे ऋषि मुनि, ऋषि अरुंधति, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि ख्याति, ऋषि भृगु, ऋषि अनुसुईया, ऋषि गौतम, ऋषि अहिल्या, और उसके बाद फिर देखती है सोमा कि बहुत सारे देवी देवता झुंड के झुंड आ रहे हैं। फिर सबसे अंत में महादेव और महादेवी आते हैं। तो सोमा को समझ में नहीं आता कि इतने सारे लोग कहाँ-कहाँ उनको बिठाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं थी उनकी कुटिया में। लेकिन जिसको जहाँ जगह मिलता है वो पत्थर वगैरह पर सब बैठते हैं। माँ को आश्चर्य होता है कि माता को कि ये सब लोग, इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? क्या कोई उत्सव है? तो फिर भगवान श्री राम आते हैं और कहते हैं कि आज उनके शादी का की वर्षगांठ है। भगवान श्री राम ने माता को सरप्राइज़ देने के लिए उत्सव का आयोजन किया था। तो सब लोग मिलकर खूब उम, बातें करते हैं। उत्सव का आयोजन होता है, भोजन करते हैं सभी साथ में। और सोमा जैसे ही सोचती है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन कहाँ से लाऊँ? लेकिन वो जैसे ही सोचती है, बहुत सारा भोजन आ जाता है अचानक से उसके सामने, बहुत सारे गण भोजन लेकर आते हैं। सोमा सबको भोजन कराती है और उसके बाद फिर सारी रात सभी ध्यान करते हैं। और सोमा सुबह में देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ़ माता सीता और भगवान श्री राम दोनों थे, ध्यान कर रहे थे। फिर माता सीता और भगवान श्री राम वापस आते हैं आश्रम में और वह सोमा को कहते हैं कि हम लोग ध्यान के लिए जा रहे हैं जंगल की तरफ। सोमा तो सोमा समझ जाती है कि शायद अब माता अंतिम बार वह माता को देख रही है और अब माता कभी भी वापस नहीं आएगी। तो सोमा उनके साथ जाने लगती है और कहती है, माता मैं आपके लिए कुछ भोजन पानी लेकर आती हूँ, जैसा कि वो अक्सर जाती थी लेकर। तो माता उस सोमा को रोकती है और कहती है, नहीं सोमा, इस बार नहीं, इस बार तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो। तो फिर माता जाती है जंगल में श्री राम के साथ,
कई घंटे बीत जाते हैं, हनुमान भी, हनुमान को भी माता मना करती है जाने से। कई घंटे बीत जाते हैं, सोमा बहुत बेचैन है कि पता नहीं क्या हुआ होगा। वह एक अंतिम बार माता को देखना चाहती है, उनके दर्शन करना चाहती है, इसलिए कुछ भोजन और फल की एक टोकरी और थोड़ा पानी लेकर जंगल की तरफ जाती है। जब वो जंगल की तरफ जाती है, संजोग से वह इस दृश्य को देख पाती हैं कि जब वह जाती हैं तो माता थोड़ा-सा माता भगवान श्री राम के गोद में लेटी हुई हैं और भगवान हौले से उनको उनके बाल को सहला रहे हैं और माता धीरे से थोड़ा-सा अपना आँख खोलती है और कहती हैं, धन्यवाद सोमा, तुमने आज तक जो कुछ मेरे लिए किया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।" सोमा उस फल की टोकरी को और पानी को वहीं रखकर फिर से वापस जाने लगती है। वापस जाती है, फिर उसके मन में कुछ आता है, फिर वापस आकर फिर देखने लगती है और वह अंतिम दृश्य वह देख पाती है कि जब माता का पूरा शरीर प्रकाशमय हो जाता है, बड़ा प्रकाश का पुंज बन जाता है, उस प्रकाश के पुंज से बहुत सारी किरणें निकल रही है, जो हर तरफ फैल रही हैं। पेड़ों पर, पत्तों पर, नदियों पर, पहाड़ों पर, झरनों पर, हर किसी पर, वन्य जीवों पर, सब पर पड़ रही है और वह प्रकाश का पुंज पहले तो बड़ा-बड़ा होता जाता है और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है और उसके बाद जब वह शून्य होता है तो माता कहीं भी नहीं होती है। तो वह जो कहानी है जिसमें हम लोग जानते हैं कि कहा जाता है कि माता, सीता माता धरती में समा गई। तो धरती में समा गई का लिटरल मीनिंग पे मत जाएँ मास्टर्स। तो धरती में समा गई का मतलब है कि वो धरती का पार्ट बन गई, उसका हिस्सा बन गई। वो पेड़, पौधों, नदी, झरने, पहाड़ जो कुछ भी है वो सब का हिस्सा बन गई, प्रकाश के रूप में फैलकर सब में फैल गई। तो इस तरह से अ, माता का अंत होता है और भगवान श्री राम कुछ घंटों के बाद वापस आते हैं जंगल से और सोमा को कहते हैं कि सोमा, सो अब मैं लेकर जा रहा हूँ, इनको बच्चों को लेकर जा रहा हूँ और तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन सोमा कहती है कि नहीं महाराज, मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं यहीं रहना पसंद करूँगी, जहाँ माता ने अपना जीवन बिताया, जीवन गुज़ारा है, मैं वहीं रहूँगी और यहीं पर ध्यान करूँगी और लोगों को माता के बारे में बताऊँगी। आपको जब कभी ज़रूरत लगे मेरी तो आप बिल्कुल बेशक मेरे पास आ सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं, लेकिन मैं यहीं रहना पसंद करूँगी। तो भगवान लव और कुश को लेकर अपने साथ चले जाते हैं और सोमा वहीं उसी जंगल में रुक जाती है और सोमा बताती है कि जिस चट्टान पर माता ने अपना शरीर छोड़ा था, प्रकाश में शरीर शरीर तो बचा ही नहीं था, प्रकाश में विलीन हो गई थी माता। तो आई होप रामेश्वरी जी आपने सुना हो माता कैसे खत्म हुई थी, क्योंकि आप थी नहीं इसलिए। नहीं सुना? मैं थोड़ा-सा बताती हूँ फिर से। तो माता का जो शरीर था वो पूरा शरीर प्रकाशमय हो गया। बहुत बड़ा प्रकाश का गोला बन गया, पूरा शरीर प्रकाश से दमक रहा था और वह प्रकाश पेड़, नदी, पौधे, वन्य जीव, पहाड़ जो कुछ भी थे सब पे पड़ रहे थे और धीरे-धीरे वह प्रकाश पुंज बड़ा और बड़ा होता चला गया और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रकाश पुंज सिमटने लगा और खत्म हो गया। तो वो जो स्टोरी है कि माता वसुंधरा में समा गई, समाहित हो गई, तो उसकी लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है, उसका मतलब यह है जो इस कहानी में बताया गया है और जो वो कहानी है, मैं दोनों को जोड़कर बताना चाहती हूँ कि इसका मतलब यह है कि माता वसुंधरा का पार्ट बन गई, उसका हिस्सा बन गई, उसके कण-कण में समा गई। तो इसका जो मुझे समझ में आया, क्योंकि वहाँ सिर्फ़ यही बताया गया कि माता प्रकाश रूप में सब पे पड़ी हैं, वह भी बताया गया ऑफ़ कोर्स। तो माता इस तरह से माता का शरीर का त्याग होता है
और वहाँ कुछ भी नहीं बचता है, प्रकाश की सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ भी नहीं रहता है। और तो फिर जब वो श्री राम लौट कर आते हैं, तो सोमा बहुत उदास है, बहुत रो रही है। वो कहती है कि माता हमें छोड़कर चली गई, तो भगवान श्री राम कहते हैं माता कहीं भी नहीं गई है, वह देखो वह हर रोज हर तरफ है, हर चीज में है, पेड़ में है, पौधों में है, नदी में है, इस माता वसुंधरा का वह हिस्सा है। और जब तक ये माता वसुंधरा रहेंगी, माता सीता भी रहेगी। इसलिए तुमको निराश होने की, उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम जब चाहो, जिस रूप में चाहो उनको देख सकती हो, समझ सकती हो। तो इस तरह से श्री राम बच्चों को लेकर जाते हैं। सोमा जाने से इनकार करती है और सोमा उसी चट्टान पर एक आश्रम और बनवाती है, जहाँ माता ने अंतिम बार इस धरती को छोड़ा और प्रयाण के लिए प्रस्थान हुई थी, आकाशीय लोक के लिए। तो यह कहानी हमें बता कौन रहा है? सोमा बता रही है अनुसुईया को। अनुसुईया, हम लोग तो पात्र भूल ही गए कि कहानी आ कहाँ से रही थी। अनुसुईया बहुत मनोयोग से इस कहानी को सुन रही थी। और जब ये कहानी खत्म होती है तो शाम हो चुकी है और अनुसुईया कहती है अपनी माता से कि माता, क्या मैं आज की रात सोमा के साथ रुक सकती हूँ? तो क्योंकि अब तो कल हम लोग को जाना होगा, कहानी तो खत्म हो गई है। तो माता, उसकी अनुसुईया की माता कहती है बेशक तुम रुक सकती हो उनके साथ। तो उस रात अनुसुईया माता सॉरी सोमा के साथ रुक जाती है। और जब अनुसुईया सोमा के साथ रुकी थी, तो उनकी जो मुलाकात थी वो बेहद ही खास थी। और सोमा कहती है, अनुसुईया का चेहरा पकड़कर प्यार से कहती हैं कि अनुसुईया, तुम अपने पिछले जन्म में मिथिला की 4 सेविकाएं जो आई थी मिथिला से अयोध्या, उनमें से तुम भी एक थी। तुम्हारा नाम मीनाक्षी था। तुम माता से बहुत प्यार करती थी। माता की तुम पर विशेष कृपा है, इसलिए कभी भी मत भूलना इस चीज को। और सोमा कहती है, सोमा आई क्यों थी माता के पास, उसकी माता ने क्यों लाया था? क्योंकि सोमा शादी नहीं कर रही थी। इस उस इलाज के लिए, जानने के लिए कि क्यों नहीं करना चाहती, इसलिए अनुसुईया को उसकी माता ने लाया था सोमा के पास। तो सोमा उसका भी जवाब देती है और सोमा कहती है कि तुम शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारे पिता ने शादी के लिए मना किया था, इसलिए तुम नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो युवक तुमसे प्यार करता था, जो तुमसे शादी करना चाहता था, तुम जिससे शादी करना चाहती थी, किरण, वह इस जन्म में अयोध्या में जन्म लिया है। और यह वही लड़का है जिसको तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए वर के रूप में चुना है। तो इसलिए तुमको शादी करनी चाहिए। और माता का जो संदेश था, सबसे बड़ा संदेश माता का है प्रेम का संदेश। माता प्रेम देने के लिए, प्रेम का संदेश देने के लिए, लोगों के अंदर सोए हुए प्रेम को जगाने के लिए आई थी। जिस तरह का रिश्ता माता और भगवान श्री राम का था, दिव्य प्रेम का, तुम्हारे और तुम्हारे अजीत का रिश्ता, उसके पति का नाम, जो होने वाला पति है, जो लड़का है उसका नाम अजीत है, उसका रिश्ता भी इतना है, तुम दोनों का रिश्ता इतना ही प्रेम पूर्ण हो। और जाओ इस प्रेम को संसार में फैलाओ। तो ऐसा कहकर सोमा सोने चली जाती है और अनुसुईया फिर सो जाती है सोमा के ही आश्रम में। जब अनुसुईया सोई हुई थी, तो सपने में वह देखती है कि एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज उसे दिखाई देता है, जो भगवान श्री राम के रूप में तब्दील हो जाता है। और उस प्रकाश पुंज से फिर माता सीता उसी पुंज से बाहर आती हैं। और माता सीता कहती हैं कि जो भूत में हुआ है उसे भूल जाओ, अब आगे बढ़ो। और नव युग के निर्माण में क्या तुम मेरी मदद करोगी? सोमा को पूछती है, नव युग के निर्माण में क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो सॉरी, सोमा नहीं, अनुसुईया। अनुसुईया कहती है बिल्कुल माता, मैं बिल्कुल करूंगी। और ऐसा होते ही स्वप्न खत्म हो जाता है। और जब अनुसुईया की आंख खुलती है तो बहुत खुश होती है कि माता ने और भगवान श्री राम ने उसको दर्शन दिए हैं। और बहुत खुशी खुशी हुआ। लेकिन अनुसुईया चाहती है कि वो सोमा का साथ रुके,
कहती है कि क्या मैं आपके साथ रुक सकती हूँ? वो इतना ज़्यादा प्रभावित सोमा से हुई कि वह चाहती थी वह भी सोमा की तरह एक एकाकी जीवन जिए, जो अपने उत्थान के लिए काम करे, ध्यान करे। लेकिन सोमा कहती है कि नहीं बच्ची, एक तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और इस जीवन में तुम्हें शादी करनी है और लोगों तक प्रेम को उस रूप में फैलाना है। तो ये अभी तुम्हारा ध्यान का समय नहीं है, इसलिए तुम्हें जाना होगा संसार की तरफ। तो फिर ये लोग वापस लौटते हैं और रास्ते में अनुसुईया की माँ उसके बचपन में जो भगवान श्री राम उससे मिलने के लिए आए थे, बताती है सोमा अनुसुईया की माँ कि भगवान श्री राम आए थे तुमसे मिलने के लिए जब तुम छोटी थी और उन्होंने कहा था कि यह मिथिला से आई हुई सेविका में से एक थी और सीता से बहुत प्यार करती थी और इसकी शादी वो बताती हैं कि ऐसे-ऐसे है एक गाँव में उसके बेटे से तुम करना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मास्टर्स कि जो भगवान श्री राम थे वो भी अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में वो गाँव-गाँव जाकर, घर-घर जाकर लोगों से मिलते थे। बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि राजा जनक किया करते थे अपने हर अम, नगर ग्रामवासी से मिलना, हर किसी से बात करना, उनकी समस्याओं को सुनना, समझना। ये एक काम और भी करते थे, लोगों का कार्मिक अकाउंट पूरा करने में उनकी मदद करते थे। वो जो बता रहे हैं कि इस बच्ची की शादी उससे करना, ये कार्मिक अकाउंट को पूरा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनको क्या करना चाहिए और वो कहते हैं कि इनको स्कूल ज़रूर भेजना। सीता ने जो स्कूल शुरू किया है उस में इसको ज़रूर भेजना। तो अनुसुईया कहती है कि आपने यह कहानी हमें पहले क्यों नहीं बताई? तो अनुसुईया की माँ कहती है क्योंकि तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि तुम इस कहानी को जानो क्योंकि तुम पिछले जन्म में एक सेविका थी और ये उनको अच्छा नहीं लगता कि तुम सेविका थी और तुम जानो। तो अनुसुईया कहती है माँ अम, भगव सी माता सीता की सेवा से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं एक दासी थी? तो इस तरह से फिर वे लोग वापस घर आते हैं और अजीत जिससे उसकी शादी होने वाली है, उससे मिलने की व्यवस्था की जाती है। एक दिन जब अनुसुईया सरयू नदी के किनारे बैठी हुई थी, जब भी अनुसुईया को माता सीता की बहुत याद सताती थी, तो वह सरयू नदी के किनारे जाती थी और माता को याद करने की कोशिश करती थी। वहाँ जाकर उनसे वो ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करती थी। तो जब वो एक दिन बैठी हुई थी, तो उसी समय पीछे से अजीत आता है और उसके बगल में बैठता है, ताकि दोनों एक-दूसरे को जाने, समझे क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी। तो उसी समय वहाँ एक घायल जानवर आता है, तो अजीत के गले में एक गलबंद है, अजीत उस गलबंद को निकाल कर उस जानवर में सटाता है और कहता है कि माता सीता तुमको ठीक करे, तुमको हील करे। जब वो ऐसा कहता है तो वह जानवर जो है वह ठीक हो जाता है, बस थोड़ा-सा लँगड़ाता है और फिर अपने पैर पे चलता हुआ वहाँ से चला जाता है। जब अनुसुईया देखती है उस गलबंद को, तो वह कहानी उसे याद आती है जो सोमा ने कहा था कि जो अमीठा थी औरत जिसको माता ने अपना गलबंद दिया था, वह उपहार जो माता सुनैना ने उनको दिया था, जो उनके लिए सरयू नदी में किसी भी मौसम में गर्मी, बरसात, आंधी-तूफान में जाकर प्रार्थना करती थी और वह प्रार्थना जो थी एक सुरक्षा कवच के रूप में माता के लिए काम कर रही थी जब वह लंका में थी तो, जिस सुरक्षा कवच को रावण भी नहीं भेद पाया था। तो जैसे ही वह देखती है अनुसुईया तो पहचान जाती है और कहती है कि यह गलबंद तुम्हें कहाँ से मिला? तो अजीत सारी कहानी बताता है, अपनी दादी की कहानी बताता है। तो अनुसुईया एक-एक कड़ी को जोड़ती है जो सोमा ने उसे कहानी बताई थी और वो बहुत आश्चर्यचकित होती है और फिर वह अजीत जो अभी-अभी आया था उसके लिए अजनबी था, वो अजनबी नहीं रह जाता है। तो इस तरह से दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और अनुसुईया बताती है कि वह सोमा से मिलने गई थी, जो सीता की दासी थी, माता सीता की। अजीत कहता है कि वह भी जा उनके साथ उनसे मिलना पसंद करेगा।
तो फिर अगली बार उसके अ, पिता भी कहते हैं कि मैं भी सोमा से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी माता ने बहुत सारी कहानी बताई थी माता सीता की, तो उसके पिता भी बहुत प्रभावित हुए थे इस बात से। तो सभी मिलने के लिए फिर से जाते हैं, एक एक डेट तय किया जाता है, लेकिन कुछ कारणवश उस डेट में वो लोग नहीं जा पाते, फिर एक दूसरी डेट तय की जाती है, उसमें भी नहीं जा पाते, फिर एक तीसरी डेट तय की जाती है, उसमें वो लोग जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं, तो एक साधु के वेश में एक आदमी आता है और उनको कहता है कि आप सोमा को ढूँढने आए हैं, लेकिन सोमा तो है नहीं। तो अनुसुईया की माता पूछती है कि क्यों, वो कहीं चली गई, अयोध्या चली गई क्या? तो कहते हैं नहीं, अपने परम धाम को चली गई है, वो आपको नहीं मिलेगी। और वो कहते हैं कि जब मैं कहीं दूर था तो मुझे संदेश मिला कि सोमा शरीर त्यागने वाली है, तो मैं जल्दी-जल्दी सोमा के पास आया, लेकिन जब मैं आ रहा था तो रास्ते में 2 सुंदर युवती सुंदर आभूषण में वस्त्र में जा रही थी और उसने कहा कि पुत्र तुम सोमा के पास जा रहे हो, लेकिन सोमा वहाँ नहीं है। और वह वो कहते हैं कि जब मैं गया तो सोमा का पार्थिव शरीर वहाँ पड़ा हुआ था और वो कहते हैं कि मैं कितना मूर्ख था, मैं पहचान नहीं पाया कि वो माता सीता खुद थी, जो सोमा को लेने के लिए आई थी और दूसरी औरत सोमा थी, सोमा युवती, क्योंकि आत्मा को ले जा रहे थे, है ना? तो आत्मा तो कभी वृद्ध होती ही नहीं है। तो ऐसा कह के वो चले गए। जब वो चले गए तो इस अनुसुईया की माता कहती है कि अनुसुईया तुमने उनको पहचाना? तो अनुसुईया कहती है क्या, कौन थे वो? कहती है कि वो हनुमान थे। हमने भी तो नहीं पहचाना, वो अभी सामने से आए थे। कहती है जल्दी से जाकर उनको बुला कर लाओ, खोजो देखो कहीं वो है क्या? लेकिन वो कहीं भी नहीं थे। तो अनुसुईया की माता कहती है कि वो हनुमान थे, याद है तुम्हें? जब हम लोग सोमा के यहाँ बात कर रहे थे, कहानी सुन रहे थे, एक बार फल लेकर वो आए थे। तो अनुसुईया कहती है लेकिन वो बहुत लंबे थे, ये बहुत छोटे हैं। कहती है जो भी हो, लंबे हो छोटे, वो बड़े छोटे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो हनुमान ही थे। देखा नहीं कैसे उनके शरीर से एक प्रकाश निकल रहा था। तो हनुमान आते हैं और उनको मैसेज देकर चले जाते हैं। तो अनुसुईया फिर भी सोमा के कमरे में जाती है और वहाँ जाके पछाड़ खा के गिर जाती है और कहती है कि मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे, जो मैं सोमा से पूछना चाहती थी अपने पिछले जन्म के बारे में, लेकिन वह हमें छोड़कर चली गई। तभी अजीत वहाँ आता है और उसको उठाता है और कहता है कि जानती हो, एक और कहानी बताता है माता के बारे में, कहता है जानती हो माता ने जो भगवान श्री राम जब गुरुकुल शुरू करना चाहते थे, तो कोई भी गाँववासी इसके लिए तैयार नहीं हुआ और एक मीटिंग उन्होंने बुलाई और भगवान श्री राम के बगल में एक जगह सीट एक खाली थी, सिंहासन। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि कौन आने वाले हैं, कोई ऋषि आने वाले हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं, इंतजार कीजिए आप लोग, कोई आने वाले हैं। सुबह से शाम हो गई तब जाकर उधर माता सीता आती है आदमी के वेश में, कुछ ऋषियों के साथ। तो अजीत कहता है कि लोग कहते हैं कि माता सीता ने अयोध्या का कभी त्याग किया ही नहीं, वो हमेशा हम सबके बीच रही है। तो अजीत बताते हैं कि माता सीता आती हैं और सिंहासन ग्रहण करती हैं और लोगों को समझाती हैं, कहती हैं। पहले एक-एक करके ऋषि, कौन-कौन ऋषि आए थे? ऋषि भृगु आए थे, ऋषि गौतम आए थे, ऋषि अत्रि आए थे, जिस जिस ऋषि के पीछे पीछे जिक्र हुआ है, वो सभी आए थे, जिनकी पत्नियां साध्वी थी, वो सभी आए थे और वो सब एक-एक करके बताते हैं कि कहते हैं ऋषि अत्रि कहते हैं कि उनकी पत्नी अनुसुईया, अगर वो उन्होंने वेद का पठन-पाठन नहीं किया होता तो कभी भी स्वर्गलोक जाकर मंदाकिनी नदी को धरती पर नहीं ला सकती थी। और इस तरह से ऋषि वशिष्ठ भी कहते हैं कि उनकी पत्नी अरुंधति ने भी वेदों का पठन-पाठन किया, ज्ञान हासिल किया, तभी वो इतनी उदारपन बन पाई कि वो कामधेनु जैसी गाय को वो अपने रखा और हजारों लोगों को एक बार में वह भोजन करा पाती थी। तो इस तरह से सभी ऋषि अपनी-अपनी पत्नियों की चर्चा करते हैं और अंत में भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर सीता ने वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का
पाठ नहीं किया होता तो उनके अंदर इतना ज्ञान नहीं होता। और यह वेदों, पुराणों, उपनिषदों की ही शक्ति थी कि लंका में भी उन्होंने अपने आप को संरक्षित किया, सुरक्षित किया, खुद को बचा पाई, उतनी विषम परिस्थितियों में ही अपने आप को खोज पाई। तो ये सभी ये बताना चाहते थे कि गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों के लिए शिक्षा की कितनी ज़रूरत है और अब समय आ चुका है कि लड़कियाँ सिर्फ़ पुरुषों पर आश्रित ना रहें। उन्हें भी पूरा हक है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करें, खुद को खोजें और इसमें सबसे बड़ी सहायक उनकी शिक्षा होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको शिक्षित किया जाए और माता उन्हें कहती हैं कि आगे जो समय आने वाला है, वह मातृशक्ति का समय आने वाला है। इसलिए हमें गर्ल्स को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। और इस तरह से सभी गाँव वाले बात को मानते हैं, मान जाते हैं और गुरुकुल की शुरुआत की जाती है। तो अनुसुईया कहती है, "हाँ, हाँ, मैं भी उस गुरुकुल में पढ़ने जाती थी।" बाद में अनुसुईया को याद आया कि वो तो बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी सोमा के जाने से। फिर अजीत की कहानी में तो पूरी भूल गई कि वो इतनी दुखी थी। फिर उसे समझ में आया कि अच्छा अजीत की एक कला है कि कैसे लोगों को हील किया जाता है, शायद माता सीता की तरह। है ना? तो इस तरह से वो बहुत खुश होती है अजीत को अपने पति के रूप में पाकर। फिर जब वहाँ से आते हैं ये लोग, तो अजीत से शादी होती है अनुसुईया की और अनुसुईया कहती है कि उस उनकी 4 बेटियाँ हुई। बेटा नहीं था, 4 बेटियाँ थी। तो अनुसुईया को जब भी कोई बेटी होती थी वह सरयू नदी के किनारे अपनी बेटी को लेकर जाती थी और ज़ोर से चिल्ला कर के कहती थी कि माता ये आपकी बेटियाँ हैं, आप इनको सद्बुद्धि दें, आप इनका मार्गदर्शन करें। और चारों बेटियों की शादी हो जाती है और वृद्ध होकर अम जब अजीत वृद्ध होते हैं तो अम, अनुसुईया बताती है कि किस तरह से उस भगवान श्री राम उनसे मिलने आए थे। बचपन में बताया था कि यही आपका जीवन, ये तुम्हारा जीवन साथी होगा। तो अजीत इस बात को जानकर बहुत खुश होते हैं और वृद्धावस्था में अजीत की पहले मृत्यु हो जाती है और अनुसुईया अकेली है। एक दिन माता की बहुत याद आ रही है, उसे काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं, तो वह धीरे-धीरे सरयू नदी की तरफ जाती है। सरयू नदी की तरफ अब काफ़ी दुकानें, बाज़ार लग चुके हैं, बहुत रेला है, बहुत लोग धक्का-मुक्की कर रहे हैं। वह एक शांत सा जगह खोजकर एक बस अब जस्ट खत्म होने को है। शांत सा एक जगह खोजकर वहाँ बैठ जाती है ध्यान के लिए। वो जब वह ध्यान में बैठी थी, तो वह देखती है कि वह नदी में डूब रही है और नदी बिल्कुल उसको अंदर डुबाए जा रहा है, डुबाए जा रहा है। तभी वह देखती है कि एक बहुत ही दिव्य पुरुष किनारे पर खड़े हैं और नदी को आदेश दे रहे हैं कि उस बच्ची को मुक्त करो, तुम उसे अपने अंदर नहीं ले सकती हो। उनके आदेश से नदी ने उसको किनारे पर फेंक दिया, उसको किनारा लगा दिया। तो अनुसुईया को एहसास होता है कि ओह! यह तो मैं हूँ। उसे याद आती है वो कहानी जो सोमा ने बताई थी। किसी के मुँह से कहानी सुनना एक बात है और उस कहानी को खुद को देखना, खुद को जीना उस पात्र में एक बहुत ही दूसरी बात है। मुझे पूर्व जन्म का कोई ज्ञान नहीं है, कोई एहसास नहीं है, लेकिन मैं इतना समझ सकती हूँ कि किसी से कहानी, इसीलिए मैं कभी किसी के पास हीलिंग वगैरह के लिए नहीं जाती हूँ या जो भी हो, कुंडलिनी जागरण या बहुत सारी चीज़ें, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, नहीं जाती। मुझे लगता है कि वो मेरा खुद का अनुभव होना चाहिए। किसी और के कहने से वो मेरा अनुभव तो नहीं हो जाएगा। जब होना होगा, होगा, कोई बात नहीं, नहीं हो तो भी ठीक है। तो उसको खुद अनुभव होता है कि अच्छा ये तो मैं हूँ, तब फिर एक और दृश्य उसके सामने उभर कर आता है। वह देखती है कि 4 कुछ सेविकाएँ खड़ी हैं जो बहुत उदास हैं। उम, और फिर से वही आदमी जो वहाँ किनारे पर थे, नदी के किनारे, वो आते हैं और चारों को गले लगाकर कहते हैं कि आप सभी मेरी पुत्रियाँ हो। तब वह समझ पाती है कि अच्छा ये राजा जनक हैं और फिर सुंदर युवती सजी हुई आती है, उसको देखते ही चारों सेविकाओं के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तब वह समझ पाती है कि अच्छा ये माता सीता है, जिनकी विदाई होने वाली है मिथिला से।
और सेविकाएं उनके साथ जाने को तैयार है। जब उसकी आंख खुलती है तो बहुत खुश होती है और कहती है, धन्यवाद माता, आपने मुझे यह दृश्य दिखाया मेरे पिछले जन्म का, इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। तो अ, अनुसुईया का जो जन्म था उसमें बस उसको इतना ही दृश्य दिखता है और सारी कहानी उसको सोमा ने बताई, लेकिन इस जन्म में वह सीता, माता सीता के साथ जो डेना मरियम का जन्म था, उस कहानी को पूरा, सोमा ने जो कहानी बताई उस कहानी को पूरा डिकोड करती है, उस कहानी को पूरा जीती है। और अनुसुईया ने जो उनको बताया उस कहानी को भी डिकोड करती है। और भी बहुत सारे उनके जन्म की कहानियां हैं। उनकी एक बुक है माय जर्नी थ्रू लाइफ्स, उसमें है, और एक और बुक है रुक्मिणी और काल चक्र का, फिर उसमें भी उनके एक जन्म की कहानी है। तो ये कितनी सुंदर बात है कि कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, कितना एक एक धागे को दूसरे धागे से जोड़ना और कहानी को इतना स्पष्ट रूप में लाना, क्योंकि हम सभी मास्टर्स हैं और रोज इस तरह की बातें सुनते हैं, पास्ट लाइफ की कहानियां। तो इतने सुंदर रूप में इसको लाना हम सबके सामने, धरती के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, ये कितनी सुंदर बात है ना? तो इसी मोड़ पर यह कहानी खत्म होती है। माँ डेना मरियम जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यह अनुपम उपहार हमें दिया है। मुझे लगता है कि मैं भी बस उनकी तरह हमेशा खोई रहूँ, माता सीता की जो कहानी है, मैं कहीं भूल ना जाऊँ। एक-एक पार्ट को लगता है कि मैं भी शायद वहाँ थी, मैं उसको जीना चाहती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। इस तरह से ये कहानी आज खत्म हुई। थैंक यू सभी मास्टर्स को। आज मास्टर्स भी हमारे साथ कम जुड़े हैं, तो जी, जो बाद में यूट्यूब से सुनेगा तो मास्टर प्लीज इस कहानी को, आज का जो स्वाध्याय हुआ था, आप प्लीज इसे सुनिएगा। और मास्टर्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने वीडियोस भी ऑन करें, क्योंकि अर्पणा जी को सिर्फ मेरा चेहरा ही दिखाई दे रहा, थोड़ा मेरा नजर भटक जाता है। तो उनको लगता है कि मेरा ध्यान नहीं है, पर ध्यान है, सुनती हूँ। और दूसरी चीज एक है कि पत्री जी को भी किसी ने प्रश्न, एक मिनट चैट बॉक्स में, जी उमेश जी, पत्री जी से भी प्रश्न किया गया था कि सीतायन की जो कथा है और वाल्मीकि रामायण में जो सीतायन में जो घटनाएं घटित हुई है, तो ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ऐसा क्यों करके जी, जी से भी प्रश्न किया गया था। तो पत्री जी ने यही कहा था कि सामान्य जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी जानकारी जब हम लेते हैं, कहानी सुनते हैं, तो वो लोगों तक पहुंचते पहुंचते शताब्दियों तक, तो उसका जो मूल रूप है वो कम होते जाता है, या पर्याप्त बोले तो लुप्त हो जाता है। लेकिन जैसे भगवत गीता हो या चाहे ईसा मसीह की कथा हो, तो ऐसे ही शताब्दियों के पश्चात जो है मास्टर्स जो है पुनः उसका परिचय देने के लिए धरती पर आते हैं। तो ऐसे ही उनमें से एक डेना मरियम है, जिन्होंने वो घटनाएं हमें बताई उनके चैनलिंग के थ्रू। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्पणा जी, ये स्वाध्याय हमारे साथ करने धन्यवाद। के। थैंक यू सो मुझे भी मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ कुछ, और मुझे मौका मिला माता सीता के बारे में बात करने का, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये हम रुक्मिणी भी जरूर करेंगे। जी, बिल्कुल। जी उमेश जी, थैंक यू उमेश जी, आपने वीडियो ऑन किया है, थैंक यू। थैंक यू अपन, बहुत अच्छा आपने नई कहानी सुनने को मिली है। तो थैंक यू सर। तब तक तो वाल्मीकि रामायण जो है उसी को सुनते हैं, वही जानते हैं। सीतायन के माध्यम से एक नई कहानी सेव गांव के बारे में पता लगा, कभी सुना नहीं था सोमा और ये जो सुनसैया जो है। जी। मीनाक्षी के दो तीन जन्म हो गए ना, ऐसे तीन हो गया ना। अभी का जन्म इंक्लूड करके 3, हाँ। पर सोमा जी का आगे का कुछ बताया नहीं है इसमें, जन्म का। नहीं बताया, नहीं। थैंक यू सो मच।
थैंक यू मास्टर्स, और यूट्यूब से भी जी हमारे साथ जितने जुड़े हैं सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और हर दिन रात को 9 बजे स्वाध्याय इतने जुड़ते जाइए मास्टर, ध्यान के साथ साथ ज्ञान भी लेना ही है हमें। मुझे थैंक यू लगता सभी। है कि सोमा सोमा जी का महापरिनिर्वाण हो गया होगा, क्योंकि वो इतनी हायर सोल थी, क्योंकि माता खुद लेने भी आई थी उनको। और चूंकि उन्होंने कोई शादी वगैरह नहीं की तो उनका कोई कार्मिक अकाउंट भी नहीं था। अनुमान तो नहीं लगा सकते, पर हाँ, ध्यान में प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं। हम्म। थैंक थैंक यू। थैंक थैंक यू।